नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। हमने कल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज कवर किए थे और इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट कवर किया था। तो इंटीग्रेशन के पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा बेसिक इंटीग्रेशन आता है, जो समाकलन का पार्ट आता है, उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग वाला इंटीग्रेशन का साइन कैसे आया था, इंटीग्रेशन की पावर में अगर कुछ वैल्यू हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि जिन्होंने कल क्लास नहीं ली वो आज उनको पता लग जाए। जैसे मैंने इसको मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे मैंने बोला x की पावर n है तो क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस अपॉन n प्लस 1। ये क्या है, ये क्या है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। अगर इसमें अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए x की पावर n का, तो क्या लिखते थे, n x की पावर n माइनस 1। अब हमें एक बात समझ आ रही है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक तरह की क्या है, रिवर्स क्या है, रिवर्स वर्क करते हैं। मतलब ये इसका मल्टीप्लाई तो इसके डिवाइड का पार्ट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एक्चुअली कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपको याद करने वाला बोल सकते हैं या आपका प्रैक्टिस का बोल सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसका उतना आप समझ पाओगे। तो डिफरेंशिएशन के कुछ पार्ट हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ पार्ट हैं जो आपको याद करने हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल में अगर वो आएंगे तो आपको वो लिखने पड़ेंगे, मतलब आपको उसको याद करना पड़ेगा। अगर 2 + 2 4 होते हैं तो हमें ये याद करना पड़ेगा। तो ये हमें याद करने के लिए वैसे ही फॉर्मूला बना है F = ma। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले लिखे हैं ये हमारे 11th में यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला अगर आता भी है तो हम उसको इसकी फॉर्म में लेके डराइव कर लेंगे। मतलब अगर कुछ चीजें इसके बड़ी भी आती हैं तो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करा लेंगे। जैसे बोल दिया कुछ इसकी पावर कुछ मान लो 2 की 4 आ गई तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ प्लस में आ गया तो उसमें देख लेंगे वो उसकी पावर है जो आगे आ जाएगी। तो जैसे भी कुछ भी आ जाए इनसे बाहर नहीं आएगा, मतलब इन फॉर्मूला से बाहर नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में मैंने कुछ सीरीज लिखी है जो आपके अभी यूज होगी। आगे जब अगर कुछ वैल्यू आएगी कोसेक सेक या tan की वैल्यू आएगी तो हम उसके लिए हम फाइंड कर लेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने पढ़ने हैं, मतलब हमने जो पढ़ने हैं अभी, उसको आप साथ साथ में कॉपी के साथ लिखते जाना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो पहले हम चेक करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट हमारा था d/dx x को हमने कोई मान लिया वैल्यू है, मतलब कुछ वेरिएबल है तो दादा कांस्टेंट मान लेते हैं। तो dx/dx मतलब x की कुछ वैल्यू है तो dx/dx क्या हो जाएगा 1। ये सिंपल है। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि इतना वो टॉपिक नहीं बोल सकते, तो आप इसको याद करना पड़ेगा आपको। d/dx log x का क्या होगा 1/x। d/dx log x का क्या हो जाएगा 1/x। d/dx इसको मान लो आप ये x कुछ x है या कुछ मान लो क्वांटिटी u मान लो। u की पावर n में क्या करते थे, n u की पावर n-1। तो n u की पावर n-1 तो लिख दिया। अब देखो आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितनी बार x आएगा उतनी बार हम उसका डिफरेंशिएशन का पार्ट कवर करेंगे। जैसे बोल दिया, अब इसमें एक चीज समझो, हमने इसकी वैल्यू जो n की पावर है इसका तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया n और n-1 और ये वाला लिख दिया। पर जो इसके अंदर वाला पार्ट है ax + b, उसका किया है क्या, b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो अब देखो d/dx ax लेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dx a को बाहर लिखेंगे, dx/dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो a बचेगा ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगला चेक करो, d/dx log ax + b। log x का क्या लिखा है 1/x, तो इसके साथ वाला जो है वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये अभी ऊपर करके आए हैं, ये आया। e की पावर की वैल्यू के लिए सेम लिख देते हैं, उसका कोई चेंज नहीं आता। d/dx e की पावर x का क्या आ जाएगा, e की पावर x, और dx/dx क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। d/dx a की पावर x का क्या आ जाएगा, a की पावर x तो सेम आ जाएगा पर x के लिए क्या आएगा log बेस e और a आ जाएगा। ये किसका हमने कर दिया, a का कर दिया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज आ गई। ये आपको मैंने 3 लिखवाए हैं जो हमारे 3 यूज होंगे अभी।
डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है cos x, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला है आपको तरीके से याद होना चाहिए। वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं, डी बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, डी बाई डी एक्स log x का 1 अपॉन एक्स बेस ई होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर n है तो क्या करेंगे n ये आगे आ जाएगा, इसकी पावर कम कर दी और ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स, मतलब ए एक्स के साथ x लगे तो x कट हो जाएगा तो a रह जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या है लॉग का हम पढ़ गए हैं 1 अपॉन एक्स आ गया, मतलब ए एक्स प्लस बी आ गया, और ए एक्स प्लस बी में हमें अभी पढ़ा है ये इसके इस वैल्यू की 0 हो जाएगी, खाली क्या बचता है ए बचता है, ये ए आ गया, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स बता दिया, इसमें ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और ए का क्या हो जाएगा लॉग ए ले जाएंगे, साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब ये तीनों सीरीज जो हमने देखी है पहले इसमें चेक करते हैं। अब देखो, अब इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, हमें पता है, हमने याद किया था, सम से निकाला था, तो सम से जो पहले वाला साइन होता है वो क्या था इंटीग्रेशन का साइन था। अब चेक करते हैं साइन एक्स का क्या आया था cos x, मैंने कहा रिवर्स होता है तो साइन एक्स का क्या आएगा माइनस cos x, तो रिवर्स का काम कर रहा है। अगला चेक करो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होगा साइन x। आगे चेक करो tan x क्या है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x क्या होगा tan x, मतलब इसका रिवर्स हो गया, तो ये क्या है इसके रिवर्स का पार्ट है। अब इसके आगे इसमें जो डिवाइडेशन में होगा इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चेक करते हैं dx का क्या हो जाएगा x प्लस c क्या है कांस्टेंट लगाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप के लेते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर इसके लिए आप c याद रखना कि c क्या होता है कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, इसके लिए c का कुछ वैल्यू निकालते हैं इसमें। 1 अपॉन एक्स dx को क्या लिखते हैं log x, इसमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या लिख दी d बाई डी एक्स log x, इसका रिवर्स कर दिया। ax प्लस b की पावर n है तो इसमें क्या करते हैं पावर को क्या करते हैं x की पावर n को क्या कर देते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पर इसमें क्या करेंगे इसमें x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट ये वाला जो पार्ट है इसका क्या आएगा 1 अपॉन a, इसमें क्या आया था मल्टीप्लाई में आया था, इसमें क्या आएगा डिवाइड में आया था। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा 1, अब इसका क्या निकालेंगे 1 अपॉन a log a x प्लस 1 अपॉन x का क्या था log x, 1 अपॉन x का क्या था log x का आ गया a x प्लस b प्लस c, इसका वही a x प्लस c, a की पावर x है a x अपॉन log a, और ये हम 3 कर चुके हैं। तो आप एक चीज चेक करना, ये जो फॉर्मूला है इनको हम रटा नहीं सकते, इनको हम बता सकते हैं और करवा सकते हैं। करवा ऐसे सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल में करवाएंगे या आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इसकी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको मैं खिला दूं, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल के साथ करने पड़ेंगे, ताकि आपको जितनी बार आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये क्लियर होगा। और अगर आप सोचो कि हमें कोई टीचर याद करवा देगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, अपने साथ चिपकाना पड़ेगा, चाहे आप अपने पास चिपकाओ चाहे इसको कहीं भी चिपकाओ, मतलब इसको बारी बारी रीड करो, और अगर न्यूमेरिकल करते हो इस पे बारी बारी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स 1 log x 1 अपॉन एक्स ए एक्स की पावर n n n a एक्स की पावर n माइनस 1 log x का क्या था 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिख दी और इसकी वैल्यू क्या आएगी a, वैसे हमने कहा आगे कर लिया। इसका हम चेक करेंगे साइन का cos का इसमें क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा, cos का माइनस साइन cos का प्लस साइन, तो ये अपने क्या इसके रिवर्स टाइप हैं, ये अपने को याद करने हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक चीज आपको समझाएंगे, वो है इंटीग्रेशन की पार्ट में आती है, वो है लिमिट की वैल्यू। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जिसने उतारना है वो उतार सकता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप थोड़ा फर्क ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क बच्चे भूल जाते हैं और उसमें काम गोड़ जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तब हड़बड़ाहट हो जाती है कि इंटीग्रेशन का साइन लेंगे कि लगा इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और कर क्या देते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बहुत फेमिलियर हो जाता है इंसान, इंटीग्रेशन से थोड़ा कम फेमिलियर होता है। अच्छा जी, जैसे बोला x dx को मैंने बोला x स्क्वायर
अपॉन 2। कैसे? x की पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। इससे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब देखो जी, अगर x² अपॉन 2 इसका वैल्यू आ गया, हमने कहा इसकी लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट क्या है v, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या है u और अपर लिमिट क्या है v। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? v² अपॉन 2 माइनस u² अपॉन 2। ये क्या लिखेंगे? इसकी लिमिट पुटिंग हो जाएगी। वापस चेक करते हैं, एक और चीज लेते हैं। x⁴ dx mn, क्या लिखोगे? x⁵ अपॉन 5 mn, अपर लिमिट n⁵ अपॉन 5 माइनस लोअर लिमिट। तो क्या लिखते हो? 1/5 कॉमन आ जाएगा, n⁵ माइनस m⁵। ये आपको क्या है याद रखना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिख भी देता हूं। मतलब किसी इक्वेशन में पुट करनी है तो हम कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको आप एक बूटी समझ लो, संजीवनी बूटी है ये आपकी, ये आपको ऐसे पुट करनी है। अब समझो जी, ये मैंने ऐसा क्यों बोला? ये इसलिए ऐसे बोला कि किसी भी वैल्यू में, जैसे मैं बोला कि एक इंसान 2 सेकंड से चलकर 4 सेकंड में अपना रास्ता खत्म कर लेता है, तो आपने क्या बोला कि सर 2 सेकंड से चला था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकंड। इनिशियल टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। और फाइनल टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। समझ आ गई? मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट क्या था? 2 सेकंड, और एंड का पॉइंट क्या था? 4 सेकंड। तो आगे हम अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी इक्वेशन में अगर पूछेंगे, मान लो t = 0 दिया हुआ है तो u की वैल्यू 0 मान लो, t की वैल्यू कुछ दी है 2 सेकंड तो v की वैल्यू कुछ मानते हैं। समझो कैसे? जैसे मैंने बोला कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आपने श्री गंगानगर से स्टार्ट की अपनी जर्नी और जयपुर तक स्टार्ट करी, मतलब जयपुर तक रखी। तो मैंने बोला कि आपने 5 सेकंड से जर्नी स्टार्ट की और अपने 225 सेकंड में बंद कर दी, तो आप क्या बोलोगे? t की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? 5 थी और इसकी वैल्यू क्या थी? 225 सेकंड। बट मैंने बोला कि आपके 5 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब प्रारंभिक आपकी दूरी वो थी, वो कितनी थी? 15, और एंड वाली कितनी होगी? 200। तो आप इस पे क्या बोलोगे कि t = 5 सेकंड पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 15, पर t = 225 सेकंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी थी? 200। जनरली माना है हमने समझाने के लिए। वापस एक एग्जांपल लेता हूं, ये ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बीच में माइनस प्लस मत कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। आओ जी, वापिस बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला t = 0 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी मेरी 5 किलोमीटर, 5 मीटर लिखो यार, पर सेकंड मान लो, मिनट मानो यार, ऐसे तो मत करो। 2 सेकंड पे, 2 मिनट पे v कितनी होगी? 10 मीटर पर मिनट। ऐसे ही माना है जनरली, कुछ समझाने के लिए। अगर आपको नहीं संतुष्टि हो रही तो ये लो, उसको हटा दो, ये लो बस, अब सही है। अच्छा, मैंने बोला कि t = 0 पर 5 मीटर मेरी, या 5 सेंटीमीटर कुछ वैल्यू थी। मतलब कहने का मतलब आपने 5 मीटर से जर्नी या 5 सेंटीमीटर से जर्नी अपनी स्टार्ट करी है। ये कैसे आपने माना सर? ये मैंने ऐसे माना कि 200 मीटर का ट्रैक था, हाँ 200 मीटर का ट्रैक था, तो मैंने 5 मीटर, मतलब t = 0, 5 मीटर मैंने पहले दूरी तय की हुई थी, पर एक बंदा था वो यहां खड़ा था, वो मेरे को देख रहा है, देखो कैसे देख रहा है, वो मेरे को देख रहा है और कह रहा है ये पहले आगे खड़ा है, पर मेरे जो टाइम काउंट होगा वो तो यहीं से काउंट होगा ना, क्योंकि मैं चल ही यहां से रहा हूं, पर ये कहां से चल रहा है? ये पीछे से चल रहा है, पर मेरे को इससे मतलब ही नहीं है। तो मैंने यहां से अपनी
डिस्टेंस कवर करनी स्टार्ट किया है तो मेरा 5 मीटर मैंने पहले कवर किया हुआ है, इसलिए u बराबर 5 हो जाएगा। इमोशनल नहीं होना, t बराबर 0 है तो u बराबर 5 कैसे होगा, इमोशनल नहीं होना। 5 मीटर दूरी पहले उसने ट्रैक से तय की होगी या कैसे भी मान सकते हैं। तो u बराबर 5, तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपको समझाना है कि t बराबर 0 की वैल्यू और इसकी वैल्यू 5 हो सकती है। ये इनिशियल वैल्यू होती है, सॉरी ये इनिशियल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू होती है, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, ये एंड वाला पॉइंट होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने एक बात याद रखनी है। समझ आई बात। अब जो चीज हम करने वाले हैं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर्स में भी पूछी जाती है, एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 2 मेथड हैं, उसका हम एक आज कैलकुलस मेथड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन का पोर्शन कवर किया है। तो कैलकुलस के लिए उसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा, डिफरेंशिएशन का पार्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम उसको डिफरेंशिएशन पार्ट में उसमें कवर करके आपको दिखाएंगे। तो आप इंटीग्रेशन के पार्ट में चेक करना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। आज हम देखेंगे कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर इस पे क्या वेलोसिटी क्या होगी। मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी मान लो मैं u मानता हूं, तो t बराबर कुछ टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना डेरिवेशन का पहला पार्ट। मतलब एक्चुअली फिजिक्स का डेरिवेशन हम पहला अच्छे से डेरिवेशन जो हमारे बहुत अच्छे यूज आने वाला है बोर्ड्स में, वो हम करने वाले हैं आज। इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले आप ये चेक करो कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कितने टाइप के लिखते हैं। हम 9th में इनको 3 टाइप के पढ़ के आए थे। v बराबर में u प्लस ए टी। अच्छा मैं इसको ना ऐसे करता हूं, यहां लिखता हूं ताकि आप अपने इसको प्रूव करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक इक्वेशन और है, उसके लिए आप थोड़ा सब्र रखें, उसको मैं लिखवाऊंगा, उसको प्रूव भी करवाऊंगा। अभी इसके लिए बस सब्र रखें। अच्छा जी, हम यहाँ लिख देते हैं, हम अपने लाल पेन से लिखेंगे, रेड पेन से। v होता है फाइनल, u होता है इनिशियल, हाँ जी, s क्या होता है डिस्टेंस, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ना, नॉट फाइनल टाइम, है ना। इसको बोलेंगे अंतिम दूरी, इसको बोलेंगे प्रारंभिक दूरी, इसको बोलेंगे दूरी, इसको बोलेंगे त्वरण, इसको बोलेंगे समय, और क्या बच गया, और कुछ बचा ही नहीं। चलो जी, हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट प्रूव वाला बाय कैलकुलस। इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस के लिए हम चेक करेंगे। तो रेडी हो, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं जी। पहले सबसे पहले हमने देखा था a बराबर में dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ आ गई। अच्छा, a dt बराबर में d। अच्छा, इंटीग्रेशन से करेंगे, उससे पहले 2 चीजें और समझा देता हूं ताकि आपको जिंदगी में कभी परेशानी ना आए। जो पार्ट डिफरेंशिएशन मतलब हमारा स्मॉल पार्ट होगा dt में या dv में होगा, उसको हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? जैसे मैंने बोला, एक चीज आप ध्यान रखना, हम पहली इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि इसमें v का पार्ट भी होगा, u का पार्ट भी होगा और at का पार्ट भी होगा। समझ आई? मतलब हमें v भी चाहिए, u भी चाहिए और at भी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम at मतलब at में देखना है। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि हमें इसकी जो लिमिट रखेंगे वो t के अंदर आएगी और इसकी लिमिट किसमें आएगी, v के अंदर आएगी। अच्छा, अब एक चीज लिखता हूं मैं साइड में, t बराबर 0 सेकंड पर डिस्टेंस क्या मानता हूं मैं, या सॉरी वेलोसिटी क्या मानता हूं,
क्या मानोगे? t बराबर 0 पे अब कुछ ऐसा सोचो कि मैंने 0 से t रख दी a d t। यहां मेरे को क्या चाहिए? एक तो मेरे को चाहिए u, एक मेरे को चाहिए v। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली क्या होती है? u, और t बराबर t टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। अब देखो u भी चाहिए और v भी चाहिए, तो हमने u और v मान लिया, u और v मान लिया। अगर यहां 0 रख रहे तो यहां u रखेंगे, यहां 0 रख रहे तो यहां u रखेंगे, यहां t रख रहे तो यहां v रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? dv। अब चेक करते हैं a बार, क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, a बार dt का क्या आएगा? t 0 से t, dv का v कहां से कहां तक? v और u। अच्छा चेक करो, a t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए टी माइनस 0, v माइनस u, u प्लस ए टी बराबर में v। अरे वाह, v बराबर में u प्लस ए टी। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। वापस चेक करते हैं, वापस चेक करते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बच्चे फिर इसको बोल नहीं पाते, पर फिर भी बता देता हूँ कि सब बोलते हैं ऐसा, मतलब बच्चे बोलते हैं कि सर ये v है और इस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर होगा। आज से बचपन से हम जिंदगी में यही पढ़ते आ रहे हैं, पर नहीं। लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होती है उसमें पुट करते हैं। उसमें पुट करने का मतलब मैंने आपको 3 बार इसलिए बोला था कि अपर लिमिट जो होती है, चाहे वो x की वैल्यू हो, चाहे y की वैल्यू हो, चाहे z की वैल्यू हो, अगर v के ऊपर अगर यहाँ पे 4 लिखा होता और यहाँ 2 लिखा होता तो हम क्या लिखते? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। कैसे लिखते? जो लिमिट होती है, मान लो x लिमिट है और यहाँ y लिमिट है, तो यहाँ क्या आ जाता है? x माइनस y। मतलब लिमिट का हमने उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब उसको प्रतिस्थापित करना है कि अगर यहाँ v है तो इसके यहाँ पे क्या आएगा? v माइनस v को हमने क्या बना दिया? u बना दिया। मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको हमने उसके ऊपर छोड़ देना है, मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब क्या किया? v माइनस u, v माइनस u, v माइनस u। समझ आ गई बात? इसको देखो आराम से और इसको उतारो, फिर हम सेकंड वाला करते हैं। सही है? समझ आ गया? अच्छा वापस देख लो, a dt dv, a dt uv dv, a t 0 t और अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्यों किया? uv कैसे चाहिए था? हमें u भी चाहिए था और v भी चाहिए था। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? मेटोलॉजी इंटीग्रेशन का पार्ट यूज किया। अच्छा जी, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड चेक करते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ कैसे लाएंगे? देखो जी, लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। ये तो पढ़ा ही हमने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा अब देखो, v dt इक्वल्स टू ds, v dt इक्वल्स टू ds। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए? हमें ds चाहिए, v चाहिए, u भी चाहिए, u भी चाहिए, a भी चाहिए, पर v की वैल्यू क्या है? u प्लस ए टी। और लिमिट किसमें है? dt में, सॉरी इसकी वैल्यू किसमें है? dt में। तो यहाँ पे पता लग गया कि जो लिमिट लगेगी वो t में लगेगी। v की वैल्यू पुट कर सकता हूं, v की वैल्यू पुट कर सकता हूं, v की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी? u प्लस ए टी। यहाँ पे क्या आएगा? dt, यहाँ क्या आएगा? ds। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करो जी, u dt, इसको मल्टीप्लाई ऐसे मत करो, ऐसे करो, u dt प्लस ए टी dt। समझ आई? अब देखो ये ds। अच्छा अब चेक करते हैं, हमें एक s चाहिए। अब मैं बोलता हूं, जब टाइम 0 सेकेंड था, जब टाइम 0 सेकेंड था तब डिस्टेंस ट्रेवल हुई 0 सेकेंड। जब टाइम व्हेन टाइम t बराबर 0 सेकेंड था, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0।
मान सकते हैं ना। जब टाइम t सेकेंड हुआ देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, s डिस्टेंस ही तो है, s डिस्टेंस ही तो है। तो हमने क्या किया, जब t था तब s हो गया। अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको अब करते हैं, u को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, u dt का क्या हो जाएगा, t 0 से t तक, प्लस a को बाहर निकालेंगे। अब t dt है अंदर, ध्यान रखना t dt है तो क्या आएगा, t dt, है ना। हाँ ठीक है। अब ds का क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से s तक। अच्छा इसको पुट करते हैं, u t की t माइनस 0, समझ आई, प्लस a, इसका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से t तक, इसको पुट कर दो, s माइनस 0, समझ आई। अच्छा मल्टीप्लाई करो जी, ut, अब इसको अपर लिमिट पुट करो, 2 बार निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर में क्या आएगा, s। तो यहां लिख सकता हूं s बराबर में, इसको s की s बराबर में क्या आएगा, ut प्लस a बटा 2 मतलब at स्क्वायर अपॉन 2, at स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। तो ये हमारी क्या इक्वेशन होगी। अच्छा वैसे लिखे क्या, लो ये लो जी, चेक करो जी, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इसकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन होगी। चेक करते हैं वापस, u 0 से t, जब t बराबर 0 था तब हमने क्या किया, तब हमने डिस्टेंस ट्रेवल की 0, मतलब 0 टाइम भी हम चले ही नहीं, हमारी डिस्टेंस जो हमारी दूरी तय की थी हमने 0 सेकंड की थी। जब t सेकंड वैल्यू हुई थी तो हमने s डिस्टेंस कवर कर ली थी, तब हमने क्या कर ली थी, s डिस्टेंस कवर कर ली थी। अब क्या होगा, v बराबर में ds अपॉन dt, v dt बराबर में ds, u प्लस at, v की वैल्यू पुट कर दी, और क्या हुआ, हमने इसकी 0 वैल्यू पुट करी तो डिस्टेंस भी क्या थी, 0। जैसे ही टाइम कुछ हुआ तो डिस्टेंस क्या मान ली, s मान ली। इसको उतार लो जी, चलो जी इरेज करो। हाँ जी थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में देखो, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब देखो, अब इसमें हमें 2as चाहिए, तो हम क्या करें, अगर हम करें a बराबर में dv अपॉन dt। अब इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको समझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a बराबर में dv अपॉन dt डॉट ds अपॉन ds, दूरी अपॉन दूरी से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मेथड है जी, मेथड तो अप्लाई करना पड़ेगा, ds अपॉन ds से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, a बराबर में क्या हो गया, dv अपॉन ds, ये क्या हो गया, ds अपॉन dt। ds अपॉन dt दूरी बटा समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, a बराबर में, इसको अगर ds को मल्टीप्लाई कर दूं, चलो पढ़ा रहने दो, अभी आराम से कर देंगे। इसको क्या बोल दिया, वेलोसिटी। अब कर दो मल्टीप्लाई, a ds क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a ds बराबर में v dv। अब देखो, अब तो काम ही बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो जी, इंटीग्रेट बोथ साइड, a ds इक्वल टू v dv। हमें ये पता चल गया कि अगर ds है और dv है तो यहाँ पे v की वैल्यू और u की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ दूरियां डिस्टेंसेस की वैल्यू, मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ दूरी की वैल्यू आएगी। अब एक चीज चेक करो, हमें क्या चाहिए, एक तो v स्क्वायर चाहिए, एक u चाहिए। तो एक चीज समझ आनी चाहिए, अगर u चाहिए तो u से v होगी, और s चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि 0 से s करेंगे तो s आ जाएगा। करें चेक करते हैं। देखो जी, व्हेन
अच्छा टाइम लेना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा पुट कर देते हैं कि t की वैल्यू जब 0 थी तब उसने क्या किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। जब t की वैल्यू कुछ हुई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई उसकी, v हुई। अब हमने क्या बोला कि अगर हमें क्या चाहिए, s चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तब 0 माना, इसको क्या मानेंगे, s मानेंगे। वापिस समझो इसको, पहले इसको हम कर देते हैं फिर समझाता हूँ वापिस। अच्छा a को बाहर निकालो, ds का क्या आएगा, ds का क्या आएगा, s आएगा। a को बाहर निकाला, ds का क्या आएगा, s, 0 से s तक, बराबर में v का v स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, u से v तक, u से v तक। वापिस लिखो, वापिस समझो, वापिस समझो। अच्छा वापिस समझो, देखो मैंने बोला व्हेन t बराबर 0 देन इनिशियल वेलोसिटी u थी और डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस कितनी कवर की, 0। जब टाइम 0 था इनिशियल वेलोसिटी u मान ली, डिस्टेंस 0 कवर करी, मान सकते हैं व्हेन t इक्वल्स टू t देन फाइनल v, डिस्टेंस कितनी कवर की, s कवर की। वापस समझो, जब टाइम 0 था इनिशियल क्या मानी, u मानी, डिस्टेंस कितनी मानी, 0 मानी। जब टाइम t माना देन फाइनल v, डिस्टेंस कितनी कवर की, s की। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें फार्मूले में क्या चाहिए, v की वैल्यू, u की वैल्यू और 2as की वैल्यू में चाहिए, तो हमने ऐसा काम करा। अब देखो जी, आओ ऊपर a अपर लिमिट s माइनस 0, रिप्लेस कर दी लिमिट को। अच्छा अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, पहले भी कर चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो as, इसको मल्टीप्लाई करो, हाफ बार आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा जी बीच में बराबर का साइन है, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2as क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। चेक करो जी प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, चेक करो जी प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। उतारो जिसको उतारो। अच्छा जी फोर्थ इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, वो क्या है, एस nth बराबर में u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब देखो आपको ऐसा कुछ करना है कि ये इक्वेशन प्रूव हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको लास्ट वाला तो आपको होमवर्क मिलता ही है, आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, एस एन यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है टाइम, ए क्या है एक्सेलरेशन, दो तो पता ही है, 2n सेकंड है, n क्या है सेकंड है, तो हमें n-1 की वैल्यू चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए टाइम कितना मानेंगे, n-1, n-1। एक बार ये उतारो फिर बताता हूँ। बैठो दूं, बैठो दूं। अब देखो जी इसकी मैं हिंट दे देता हूं आपको कैसे करना है। फॉर्मूला रहेगा v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। व्हाट इज v, v इज वेलोसिटी, व्हाट इज ds डिस्टेंस एंड टाइम। अब देखो आपको कुछ ऐसा करना है कि Sn बराबर में 2n-1 आ जाए। n क्या है, n सेकंड है, s nth लिख दो तो nth क्या है सेकंड है। तो आपको लिखना है अगर when n-1 सेकंड लेते हैं तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, Sn-1, और जब n सेकंड लेंगे तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, Sn। बिल्कुल आसान बता दिया आपको, n-1 लोगे, n-1 लोगे और n सेकंड लोगे, यहाँ पे क्या लोगे s-n और Sn। तो ये दोनों आप चीजें आप क्या करोगे, पुट करोगे, कैसे करोगे, v dt इक्वल्स टू ds।
वी डी टी इक्वल टू डी एस। वी में क्या पुट कर दोगे, वी में क्या पुट कर दोगे, u प्लस ए टी। वी में क्या पुट कर दोगे, u प्लस ए टी। बिल्कुल सिंपल है, आप करके देखना। इसमें लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक क्वेश्चन एक कैलकुलेशन आप घर से करके देखना। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रही है क्योंकि n-1 के अंदर है, तो आप अगर करोगे तो आपसे हो जाएगी। आज की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला चेक करे, उसके बाद हमने इसकी मेथड चेक करे, किसके, हमने मोशन ऑफ इक्वेशन के मेथड चेक करे। तीनों मेथड हमने कवर करे। चौथा मेथड जो आपको मैंने करने को दिया है उसकी आप उसको करने की कोशिश करना, नहीं तो कल मैंने आपको ये बताना ही है। सेकंड बात ये है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन का एक मेथड और करेंगे, वो आपको कल करवाऊंगा मैं। थर्ड बात, इस लेक्चर को देखें, प्रॉपर देखें, जितना समझ आता है उतना समझें, जितना नहीं समझ आता आप हमें कमेंट इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी आप पोस्ट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। और ये जो आपके जो चल रहा है मेथड वो बेसिक से स्टार्ट करा था हमने, अब हम लेवल पे लेने जा रहे हैं। चाहे आपका किसी कंपटीशन का हो, जेई का हो, नीट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसके लेवल का करवा रहे हैं और आपको उतने न्यूमेरिकल बराबर में कवर करवा रहे हैं। मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका कवर होना चाहिए और थ्योरी पोर्शन भी ज़्यादा कवर होना चाहिए। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे? तो ऐसा ना हो कि आप खाली न्यूमेरिकल करते रहो, आपका थ्योरी का पोर्शन रहे ना। तो ऐसा नहीं है, 60% क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरी के ही आते हैं ताकि आप कर सको। तो आप फिजिक्स को फोबिया ना बनाएं, आराम से तैयारी करें। जिनका स्ट्रीम अभी समझ नहीं आ रहा है 10वीं के बाद क्या लेना है, जिनको समझ आ गया वो तो लेक्चर प्रॉपर देखते रहें, और जिनको नहीं समझ आ रहा वो जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लें और अपना स्ट्रीम चुनें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इस लेक्चर को समझें, आराम से देखें और जितना हो सके शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप अपना प्यार दिखाओगे, उतना हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हमने भी कुछ काम करा है और बच्चों के लिए करा है। और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो आप आराम से बैठ के इस लेक्चर को देख के भी मेहनत करें। और जितने भी आपको क्वेश्चन लगते हैं और आपको नहीं आपसे सॉल्व होते, वो आप आराम से हमें भेजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसका जवाब मिलेगा, कैसे भी मिले पर आपको जवाब मिलेगा उसका। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही लेक्चर करते हैं। इसको बिल्कुल तरीके से पढ़ें, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ करें, घर पर रहें, बाहर मत निकलें। कोरोना के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो भी जहाँ भी लेक्चर देख रहा है अपने घर पे सुरक्षित रहें और लेक्चर देखें। थैंक यू वेरी मच।